गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक मिनी प्रोजेक्ट रिएक्ट पर, जो कि बिल्कुल बेसिक से होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से होगा, बिल्कुल स्क्रैच से हम क्रिएट करेंगे। तो अगर आप बिगिनर हैं और रिएक्ट में जस्ट आपने स्टार्ट किया है और एक कोई ऐसा मिनी प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं जिस पे हम वर्क कर सकें और अपनी रिएक्ट की स्किल्स को डेवलप कर सकें, तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली कोड रखेंगे, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं, जस्ट बेसिक से चलेंगे। और थोड़ा सा कोड स्टैंडर्ड थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा ऊपर होगा, जिससे कि आपको कुछ अच्छा सा सीखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ कि एक्चुअली में हम क्या बिल्ड करने वाले हैं। तो ये एक सिंपल सा मैंने यूआई रखा है इस गेम का, जिसमें लेफ्ट में जस्ट लिखा हुआ है लेट्स प्ले द गेम एंड एक बटन है जिसको हम क्लिक करने पर स्टार्ट अ न्यू गेम कर सकते हैं। टिक टैक टो के आपको नियम तो पता ही होंगे कि फर्स्ट लेग से इस टाइम मैंने जस्ट रखा है कि फर्स्ट टाइम प्लेयर एक्स चलेगा, फिर ओ चलेगा। तो जब एक्स ओ ऐसे, तो बस ये थोड़ा सा स्टाइलिंग है कलर, ताकि बेटर दिखे एक्स विंस। एंड इस टाइम पे हम स्टार्ट अ न्यू गेम कर सकते हैं या फिर कभी भी हम न्यू गेम कर सकते हैं। तो बस ये कुछ ही बेसिक सा एप्लीकेशन होने वाला है जो हम बिल्ड करने वाले हैं। तो चलते हैं VS कोड पर और स्टार्ट करते हैं इस गेम को बिल्ड करना फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। तो हम आ चुके अपने VS कोड स्क्रीन पर। अब इसके लिए हमें सबसे पहले रिएक्ट का एक जो बॉयलर प्लेट है वो इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए थोड़ा मैं टर्मिनल का साइज़ बढ़ा देता हूँ जिससे आपको सही से दिखे। ठीक है, और चलो गूगल पे हम सर्च कर लेते हैं रिएक्ट, एंड रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। इसमें हम डॉक्स पे चले जाते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप, हम कैसे एक रिएक्ट ऐप को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कमांड हमें मिल जाएगी npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। एक कमांड है जो कि रिएक्ट ऐप की बॉयलर प्लेट हमें प्रोवाइड करता है। माई ऐप जस्ट एप्लीकेशन का नाम जो हम अपना देना चाह रहे हैं। तो यहाँ मैं आ जाता हूँ टर्मिनल पर, यहाँ पे वो कोड पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं माई ऐप हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी एप्लीकेशन का नाम माई ऐप नहीं देना। मैं जस्ट एक डॉट दे रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी टिक टैक टो एक फ़ोल्डर के अंदर हूँ। इस वजह से मुझे कोई नाम नहीं देना है, इस वजह से जस्ट मैं डॉट यूज़ कर रहा हूँ। लेट्स हिट इंटर, और कुछ देर में अब ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इस टाइम में आप लेफ्ट में देखोगे एक पैकेज और जेसन फाइल है और कुछ काफ़ी सारी फाइल्स और क्रिएट होंगी। तो अगर आप बिल्कुल जस्ट बिगिनर फ्रेंडली हैं तो इन पे ज़्यादा ध्यान मत देना, इनको ज़्यादा टेंशन मत लेना कि ये क्या है क्या नहीं है। जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जैसे कि पैकेज डॉट जेसन है, तो इसमें जस्ट बेसिकली डिफाइन होते हैं पैकेजेस जो भी हम अपने एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। तो ये थोड़ा इंस्टॉल हो जाने देते हैं, ये कुछ टाइम ले रहा है, आई गेस होने वाला है। ओके, तो ये इंस्टॉल हो चुका है। एट द एंड यू विल सी कि हैप्पी हैकिंग, एंड दैट मीन्स कि ये सारा इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी हम टर्मिनल को क्लोज़ कर देते हैं और एक बार npm स्टार्ट कमांड रन करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन हो जाएगा। तो ये हमारा एप्लीकेशन रन हो गया। तो बेसिक सा जो बॉयलर प्लेट हमें रिएक्ट प्रोवाइड करता है, उसमें जस्ट हमें इतना सारा जो बॉयलर प्लेट है वो मिल जाता है। एक लोगो जो कि रोटेट हो रहा है हल्का हल्का, तो काइंड ऑफ गुड, राइट। तो ठीक है, अब इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे मतलब की नहीं होती हैं एज ए बिगिनर। तो हम वो मैं फाइल, जैसे ये मुझे नहीं लगता अभी हमारे किसी मतलब की है, मैं डिलीट कर देता हूँ। लेट से ये भी डिलीट कर देता हूँ, लोगों की भी हमें ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर देता हूँ। एक index.js फाइल रख लेते हैं, लेकिन इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे काम की नहीं हैं, तो मैं वो भी हटा देता हूँ। जैसे ये इम्पोर्ट किसी काम का नहीं बचा। तो ये हो गया हल्का सा app.test, ये भी अभी हमारे लिए किसी काम का नहीं है, तो वो भी हटा देता हूँ। और यहाँ पे ये जो सारा लिखा हुआ है कोड, इसको हम बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ लाइफ ऑफ प्रोग्रामर, डन है। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है, एक एरर आ रही है। ओके, लोगो हमने डिलीट कर दिया, तो इंपोर्ट का कोई एरर आ रहा है। ठीक है, हम वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पे देखेंगे तो लाइफ ऑफ प्रोग्रामर। अब ये बीच में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इस पर क्लास नेम ऐप यूज़ किया हुआ है। और इस app.css में अगर हम देखेंगे तो ऐप में टेक्स्ट लाइन सेंटर लिखा हुआ है। तो इस CSS को भी हम हटा देते हैं क्योंकि हमें यूज़ नहीं करना है। अब जस्ट हमारे पास कुछ नहीं हुआ, बस बचा है एक बेसिक सा लाइफ ऑफ प्रोग्राम में एक JSX एलिमेंट जो मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ। अब हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो एक बार को पहले मैं इसको टर्मिनल को हटा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा
और फ़ॉन्ट साइज़ इतना काफ़ी होगा आई गेस, सारी चीज़ें सही से दिख रही होंगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक टिक टैक टो गेम बना रहे हैं जो कि कुछ इस टाइप का होगा, जो कि आपको पता ही होगा। तो इसमें बेसिकली क्या है, कुछ जैसे एक ये बॉक्स हो गया, जैसे एक ये बॉक्स हो गया, एक ये बॉक्स हो गया, एक ये बॉक्स हो गया, एक लाइट। सिमिलरली हमारे पास ये 9 बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, आइदर हम ये 9 बॉक्सेस अलग अलग हमारे JSX में बनाएं, हम लेट से हम इस ऐप फाइल में अलग अलग डिविजन्स बनाएं, फिर उनको स्टाइल करें। एक तो हम ये कर सकते हैं, और दूसरा अप्रोच वो मतलब उतना सही नहीं होगा, क्योंकि हम एक चीज़ जो सेम चीज़ है उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि हम एक कंपोनेंट बना सकते हैं स्क्वायर टाइप का, लेट से एक स्क्वायर बैक, एक ये हम कंपोनेंट बना लिया हमने एक स्क्वायर का कहीं और, फिर उसको हम अलग अलग जगह यूज़ कर लेंगे। तो वो ज़्यादा थोड़ा बेटर अप्रोच लग रहा है, क्योंकि एक ही सब अगर कोड रिपीट हो रहा है तो वो हमें नहीं करना चाहिए, राइट। तो इसके अच्छा है कि हम एक स्क्वायर कंपोनेंट बना लेंगे और उसको अलग अलग जगह यूज़ कर लेंगे। मैंने हर एक उसको एक आईडी दी हुई है, तो आईडी का भी इंपॉर्टेंस यहाँ नहीं लगेगा, बट धीरे धीरे आगे मैं आपको बताऊँगा कि आईडी का हम यूज़ कहाँ करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना है। तो चलो एक स्क्वायर कंपोनेंट बना लेते हैं। लेट से सारी सी के अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं, कंपोनेंट्स करके, और इसमें एक फाइल बना लेता हूँ square.tsx। ठीक है, तो यहाँ जस्ट एक सिंपल सा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट एंड एक सिंपल सा फंक्शनल कंपोनेंट हम यूज़ कर लेते हैं। अभी के लिए मैं फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ। हम चाहते तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी यूज़ कर सकते थे, बट अभी कि फंक्शनल कंपोनेंट थोड़े ईजी से होते हैं यूज़ करने में, इसलिए मैं फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ। स्क्वायर, और यहाँ पे जैसे कि एक कंपोनेंट एक हमेशा एक JSX एलिमेंट रिटर्न करता है, तो उसी हिसाब से हम लेट से एक यहाँ से JSX एलिमेंट रिटर्न कर देते हैं, एक डिव विच सेज की कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हमने एक्सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि आप जानते ही होंगे कि अगर इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर दूसरी जगह इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको एक्सपोर्ट किया है। और लेट से ऐप फाइल में इसकी इस डिवीज़न की जगह लेट से हम अपना जो स्क्वायर कंपोनेंट है उसको यूज़ करना चाहते हैं, तब इसको हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट स्क्वायर फ्रॉम कंपोनेंट्स एंड स्क्वायर। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया, इसको सेव करते हैं, तो स्क्वायर कंपोनेंट हमें स्क्रीन पे शो होना चाहिए, जो कि कोई एरर दे रहा है कि, तो ये कुछ एरर आ रही है आई गेस, ये square.tsx यूज़ करेंगे। ओके हाँ, वेब पे कंपाइल सक्सेसफुली। तो अब हम यहाँ पे स्क्वायर कंपोनेंट देख पा रहे हैं। हमें कुछ इस टाइप का बिल्ड करना है, जो मैंने अभी स्क्रीन एप्लीकेशन दिखाई थी, तो हमें कुछ इस टाइप का बिल्ड करना है। तो इसमें कहने को हम इसमें लाइक 2 सेक्शन कह सकते हैं, एक लेफ़्ट सेक्शन हो गया, एक राइट सेक्शन हो गया। तो इसी टाइप से हम अपना कोड स्ट्रक्चर करते हैं। एक लेफ़्ट सेक्शन उसमें जो कि ये टेक्स्ट होगा, एक ये बटन होगा, और सेकेंड हो जाएगा हमारा राइट साइड वाला जिसमें ये गेम होगा। तो यहाँ से हम एक लेट से एक डिव रिटर्न करेंगे, और इसका लेट से हम एक क्लास नेम दे सकते हैं कंटेनर, जो कि हमारा ओवरऑल पूरा कंटेनर होगा। ठीक है, इसके अंदर हम एक और डिव यूज़ कर लेते हैं। एक मिनट, जस्ट इसको यहाँ पे मैं रिएक्ट यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज़ कर पाऊँगा। लेट से एक डिव क्रिएट कर लेते हैं विथ क्लास नेम लेफ्ट, जस्ट ये शॉर्टकट है डिव डॉट लेफ्ट रेपर, तो एक डिव क्रिएट हो जाएगा विथ क्लास नेम लेफ्ट रेपर, जस्ट इतना है। ठीक है, लेफ्ट रेपर में हमारे पास 2 चीज़ें थी, एक तो टेक्स्ट था और एक बटन था। तो यहाँ पे 2 चीज़ें, एक तो ये टेक्स्ट है और एक ही बटन है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। लेट से एक डिव क्रिएट कर लेते हैं विथ लेफ्ट टेक्स्ट, और एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं विथ बटन। बटन, ठीक है, तो ये हो गया। और इस बटन का टेक्स्ट लेट से स्टार्ट न्यू गेम, और इसका टेक्स्ट जो था हमारा लेट्स प्ले द टिकटॉक। आई डोंट नो ये कॉपी हो पाएगा या नहीं,
हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसे आ रहा है। अब हमें इसको सही से स्टाइल करना है, यहीं पे यूज़ कर लेते हैं। लेट से हमारा कंटेनर क्लास था, तो कंटेनर का वन तो ये है कि विड्थ होगा अपना 100% एंड हाइट मान लीजिए लेट से 100% व्यू पोर्ट हाइट होगा इसका। तो इसमें चारों साइड से पैडिंग दिख रही है, तो लेट से कोई पैडिंग दे देते हैं हम। पैडिंग लेट से फोन 100 पिक्सल्स, जो होगा देखेंगे अभी बाद में। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, जिससे क्या होगा वो जो पैडिंग हम दे रहे हैं वो एक इसी में हाइट एंड विड्थ में इंक्लूड हो जाएगा। वो मतलब एक एक्स्ट्रा उसके लिए जो 100 पिक्सल्स हमने ऐड किए हैं वो एक्स्ट्रा उसमें ऐड नहीं होंगे, ये 100% में ही वो एडजस्ट हो जाएगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स से। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको CSS थोड़ा अच्छे से कर लेता हूँ, क्योंकि अगर साथ साथ में करता रहूँगा तो फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे हमने ये थोड़ा लेफ़्ट वाला जो हेडिंग था हमारा उसको थोड़ा स्टाइल कर दिया है। अब थोड़ा इस बटन को भी स्टाइल कर देता हूँ, जस्ट वेट। ओके, तो यहाँ पे हमने बटन को भी स्टाइल कर दिया है, जो कि काफ़ी तो बेटर दिख रहा है। जस्ट हमें इस पर हमने ऑन क्लिक इवेंट अभी अटैच नहीं किया है, तो वो हम धीरे धीरे आगे करेंगे। तो अब बारी आती है हमारे राइट साइड के सेक्शन की। जो लेफ़्ट साइड तो आई गेस थोड़ा अच्छा सा दिख रहा है, अब राइट साइड वाले सेक्शन की बारी आती है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, तो राइट साइड में एक लेट से एक डिवीज़न बना लेते हैं विथ राइट, इसकी क्लास हो गया राइट रैपर। और राइट रैपर होने के बाद लेट से एक डिवीज़न हम इसका बना लेते हैं जो प्लेयर्स है, फिर बाकी का एक हम इसका बना लेंगे। प्लेयर्स करके डिवीज़न बना लेते हैं, क्लास नेम विद प्लेयर्स। इसके अंदर एक डिवीज़न होगा विद अ क्लास नेम लेट से प्लेयर एक्स, प्लेयर एक्स। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम प्लेयर एक्स। सिमिलरली एक और डिवीज़न हो सकता है हमारा यहाँ पर प्लेयर वाई करके, तो यहाँ पे भी हम प्लेयर वाई लिख सकते हैं। सॉरी, वाई की जगह ओ, एक्स प्लेयर हो गया, ओ प्लेयर हो गया। और लेट से इसके नीचे हम एक डिव बना लेते हैं विद अ क्लास नेम लेट से गेम रैपर, गेम रैपर। ये हमारा गेम रैपर हो गया, और इसमें हमें ये जो स्क्वायर्स है, जो हमारा जो स्क्वायर है लेट से, ये हमें यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया प्लेयर एक्स प्लेयर हो एक स्क्वायर कंपोनेंट। तो हम इसको थोड़ा सा पहले स्टाइल कर लेते हैं। तो जस्ट मुझे अब 2 मिनट दूँ, मैं इसकी स्टाइलिंग लिख लेता हूँ, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने जस्ट एक यहाँ पे चेंज थोड़ा सा ऐड किया है। एक इसको क्लास नेम प्लेयर दिया है, एक क्लास नेम इसको दिया है, क्योंकि कुछ स्टाइल्स होगी जो दोनों में सिमिलर होगी। जैसे कि कुछ फॉन्ट हो गया, और जब मैं मूवमेंट कर रहा था तो एक डिसेबल वाला था, तो वो भी इसी वजह से मैंने ये प्लेयर क्लास नेम और ऐड किया है दोनों पर। और ये होगा डिफरेंट वाला, तो प्लेयर में कुछ ओके। तो हमने अभी जस्ट इतना स्टाइलिंग कर लिया है, जैसे प्लेयर का हो गया, प्लेयर्स के कम उसका रैपर का हो गया, एक प्लेयर एक्स वाला प्लेयर का बॉर्डर कलर, ये थोड़ा स्टाइलिंग कर लिया है। तो थोड़ा हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, जो कि हमारा इस साइड लेट से ये गेम हो गया, जैसे हमारा ये प्लेयर्स हो गया। अभी जस्ट हमको इसको डिसेबल वाला फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करनी है, वो हम थोड़ी देर से करते हैं।
अभी जस्ट इतना है कि प्लेयर एक्स हो ऐसा हो गया, प्लेयर ओ ऐसा हो गया, स्क्वायर कंपोनेंट हो गया। अब जस्ट चूँकि ये स्क्वायर कंपोनेंट है, इसको हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ इसकी भी हमें कुछ स्टाइलिंग देनी पड़ेगी, कुछ हाइट एंड विड्थ होगा, तो वो हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए लेट से यहाँ पे है, तो मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, SQUA स्क्वायर स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, तो ये हमने इसकी ये फाइल बना ली है। तो इसमें हम इसको एक क्लास नेम दे देते हैं, लेट्स से स्क्वायर कंटेनर SQ स्क्वायर कंटेनर। और यहाँ पे इसका कंटेंट अभी के लिए लेट से हम x पुट कर देते हैं, क्योंकि इसका भी अभी ये डिफरेंट होगा। अभी के लिए लेट्स हम इसको कंटेनर को x पुट कर देते हैं, और ठीक है सेव कर देते हैं। एक स्क्वायर कंटेनर की हम कुछ स्टाइलिंग यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, मैं तो इसका थोड़ा स्टाइलिंग लिख लेता हूँ। ओके, तो अभी ये जस्ट हमने लिख लिया, बट इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि तभी वो स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई कुछ नहीं हुआ है। एक बार इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट करेंट डायरेक्टरी स्क्वायर स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, हमारा एक ये स्क्वायर यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। तो सिमिलरली अब अगर हम वैसा यूज़ ना करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर को यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स यूज़ करना पड़ेगा, 3 6 8 एंड 9। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, हर एक स्क्वायर है, तो हर एक स्क्वायर को हमें कुछ स्टाइल देना पड़ेगा। लेट्स से हमारा कुछ टिक टैक टो गेम इस टाइप से होगा। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर है, इसका हमें बॉर्डर हमारा दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं कि राइट साइड में और बॉटम साइड में है। सिमिलरली इसको भी राइट साइड में, बॉटम साइड में। और इस वाले डिवीज़न को अगर हम देखेंगे, इस वाले डिवीज़न को, तो इसका जो बॉर्डर है वो जस्ट बॉटम वाला है। सिमिलरली हम इसको भी कह सकते हैं, इस वाले बॉक्स का जो बॉर्डर है वो राइट साइड में और बॉटम साइड में है। सिमिलरली इस वाले का भी राइट साइड में बॉटम साइड में है। इसका हम देखें तो इसका जस्ट बॉटम है। तो ऐसे भी अब चूँकि ये वाला और ये वाला दोनों यूज हो चुके हैं, इस वाले के अंदर आ चुके हैं, तो इस वाले का अगर हम बॉटम देखें तो इस वाले का बॉटम जस्ट राइट वाला है। तो सिमिलरली हम हर एक स्क्वायर को ना एक क्लास नेम हम यहीं से पास करेंगे, अभी यहीं से। लेट से एक इसका हम आईडी पास करेंगे, आईडी फॉर नाउ लेट से हम इसको अभी 0 ले लेते हैं, और एक क्लास लेट से एक क्लास हम इसको पास कर देते हैं। क्लास नेम में हम पास करेंगे, लेट से ये फर्स्ट वाला है तो इसका राइट बॉटम बॉर्डर, लेट से बॉर्डर राइट और बॉटम, बॉर्डर राइट बॉटम। ठीक है, ये इसका बॉर्डर हो गया। सिमिलरली सेम चीज़ हम इसमें भी पास करते हैं, बस इसका आईडी हम एक बार बंद कर देते हैं। इसका भी बॉर्डर राइट बॉटम है, और सेम चीज़ हम इसको यहाँ भी पास कर सकते हैं, साइड इसका 2 कर सकते हैं। और इसका हम बॉर्डर राइट वाला बॉर्डर नहीं है, जस्ट बॉटम वाला है, तो हम इसको राइट वाले को यहाँ से हटा देते हैं, बॉर्डर बॉटम। और सेम चीज़ हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जस्ट आईडी इसका 3 हो जाएगा। सेम चीज़ हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, आईडी 4 हो जाएगा। और इस वाले में भी, ये 5 वाले में भी जस्ट राइट में नहीं है, जस्ट बॉर्डर बॉटम वाला है, तो हम इसको यहाँ से भी राइट में हटा सकते हैं, और इसका आईडी हो जाएगा 5। ठीक है, इसका आईडी हो जाएगा 6। और सबसे जो आईडी जिसका 6 है उसका जस्ट राइट वाला बॉटम है, जस्ट राइट वाला है, राइट, क्योंकि ये बॉटम वाला तो हम ऊपर वाले में यूज़ कर चुके हैं, तो जस्ट राइट वाला है, तो इसको जस्ट हम बॉर्डर राइट दे देते हैं। और सेम इस आईडी 7 के लिए हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी जस्ट राइट वाला बॉटम है, और 8 वाले में हमें कुछ बॉर्डर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे कवर हो चुके हैं। तो इसमें जस्ट हम पास कर देंगे आईडी 8। ओके, ठीक है, तो ये हमने कुछ पास कर दिए, ऐसे हमारे पास ये है। अब ये आईडी का हम यूज़ कब करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको, और क्लासेस का कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये स्क्वायर कंपोनेंट में अगर हम कुछ प्रॉप पास कर रहे हैं तो वो स्क्वायर कंपोनेंट में जाएगा, और स्क्वायर कंपोनेंट में वो हम इसको हम प्रॉप्स में कलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, अगर मैं इसको कंसोल करूँ, कंसोल लॉग करूँ और उसमें देखूँ कि प्रॉप्स में एक्चुअली आ क्या रहा है, ठीक है, तो उसको एक बार कंसोल करके देखते हैं। तो हर एक जो आईडी में हमने भेजा, जैसे कि प्रॉप्स में एक आईडी है और बॉर्डर राइट बॉटम है, इस वाले में आईडी 1 है, बॉर्डर राइट बॉटम है, इसमें बॉर्डर बॉटम है, बॉर्डर। तो सिमिलरली हर एक जो हमने यहाँ पे 9 जगह यूज़ किया है, तो 9 में हर एक 9 बॉक्स में ये प्रॉप्स हम पास कर रहे हैं, तो वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे काम का समय आईडी है और बॉर्डर राइट बॉटम है, तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि प्रॉप्स डॉट आई डी यूज़ कर लें जहाँ पे हमें यूज़ करना है, और या फिर हम ऐसे प्रॉप्स डॉट लेट से क्लास यूज़ कर लें जहाँ पे हमें करना है, या तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे जस्ट हमें आ जाएगा ये, और इसका जैसे इसका ये आईडी आ गया और ये यहाँ पे आ गया अपना जो हम क्लास वहाँ से पास कर रहे हैं इस कंपोनेंट में। और इसके दूसरा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, दूसरा हम डायरेक्ट यहाँ पे डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, लेट्स से आईडी कॉमा क्लास। तो इस पीस ऑफ कोड का मतलब क्या है, जो प्रॉप ऑब्जेक्ट में हमारा आईडी और क्लास आ रहा था उसको हमने डायरेक्ट यहीं पे डीस्ट्रक्चर कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर डॉट टी एस एक्स कर दिया। टी एस एक्स मतलब एक टाइप स्क्रिप्ट हो गया। तो टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है, हमें टाइप डिफाइन करना होता है, इस वजह से वो एरर आ रहा है। तो एक बार इसको मैं टी एक्स एक्स को हटा के जी एस एक्स करता हूँ जावा स्क्रिप्ट, तो उसमें ये एरर नहीं आएगा, आना चाहिए। ओके, तो वो एरर सॉल्व हो गई है, जस्ट कि मैंने जस्ट यहाँ पे ये क्लास नेम यूज़ कर रहा था। हाँ, जस्ट यहाँ पे मैंने क्लास यूज़ कर रहा था इंस्टेड ऑफ क्लास नेम एज अ प्रॉप। तो आई गेस मुझे लग रहा है क्लास जो है एक रिजर्व कीवर्ड होगा, इस वजह से कुछ एरर थ्रो कर रहा था। क्लास को जस्ट मैंने क्लास नेम में चेंज किया है और यहाँ पे भी क्लास नेम, तो बस उससे वो एरर चली गई। ठीक है, तो जस्ट ये मैंने आईडी और क्लास नेम को यहाँ पे जस्ट डीस्ट्रक्चर किया है। तो अब आईडी से हम क्या यूज़ करेंगे, आईडी जैसे मान लीजिए चलो आईडी का मैं एक यूज़ केस बताता हूँ। आईडी में क्यों पास कर रहा हूँ, लेट्स से कि हमारा ये है स्क्वायर कंपोनेंट। अब इसमें हम मान लीजिए हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, मैंने ये वाला एक बॉक्स क्लिक किया या फिर आइदर ये वाला कोई बॉक्स क्लिक किया या ये वाला बॉक्स क्लिक किया, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं कौन सा वाला बॉक्स क्लिक कर रहा हूँ। तो उससे हमें पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक आईडी पास करनी होगी, जिससे हमें आईडिया लग जाएगा। ओके, अगर 0 तो आईडी हिट हुई है, दैट मीन्स कि हमारा ये वाला बॉक्स क्लिक हुआ है, या फिर ये वाला बॉक्स क्लिक हुआ है, या फिर ये वाला। इसलिए इस वजह से मैंने ये आईडी पास की हुई है। तो अब जो आईडी पास कर रहा हूँ, तो इसमें जस्ट मैं इस डिवीज़न में एक आईडी पैरामीटर डाल के, आईडी प्रॉप डाल के लेट्स से एक जस्ट ये आईडी पास कर देता हूँ, आईडी में आईडी। तो अगर जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन सा वाला वो हिट कर रहा हूँ, कौन सा वाला क्रॉस मैंने हिट किया। लेट्स से कि ये हमारा कोड है। अब वो मुझे ऑन क्लिक, लेट्स से मैं इस पर एक ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर डिफाइन करता हूँ। लेट्स से ऑन क्लिक हैंडलर। ओके, तो ये है, और इसको मैं लेट्स से कि यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कॉन्स्ट ऑन क्लिक हैंडलर। लेट्स से फर्स्ट जस्ट एक इसमें इवेंट पास होता है, तो इसमें एक बार जस्ट मैं इसको कंसोल करके देखता हूँ कि एटलीस्ट हमारे पास इवेंट में आ क्या क्या रहा है। ठीक है, तो लेट्स से इवेंट, और मैंने इवेंट पास ये ऑन क्लिक इवेंट डिफाइन कर दिया है। ओके, तो अब लेट्स से मैंने इस पर क्लिक किया, तो इवेंट में हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं जो हमारे काम के हो सकते हैं, जैसे एल्ट की, बबल बटन वगैरह वगैरह, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो बट जो मेन हमारे काम का है वो है हमारा टारगेट, क्योंकि टारगेट मतलब हमने किस चीज़ को हिट किया है, तो टारगेट डिवीज़न 0। तो जस्ट अभी हम इंस्टेड ऑफ पूरा इवेंट, लेट्स से इवेंट डॉट टारगेट को ही कंसोल करते हैं। ठीक है, और अगर मैं अब हिट करूँ लेट्स से ये वाला, तो इवेंट और टारगेट में हमारा एक डिवीज़न हिट हुआ है, वो भी ये, इसकी आईडी है हमारी 2। तो इससे हमें ये पता चल जा रहा है कि आईडी 2 मतलब हमारा ये वाला कुछ हिट हुआ है, ये वाला क्लिक हुआ है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे। ये वाला हिट हुआ है, दैट मीन्स कि 5 नंबर वाला हिट हुआ है। सिमिलरली ये हुआ है तो 4 वाला, ये हुआ है तो 3 वाला। तो यहाँ पे जैसे हमें जस्ट क्लिक कर रहे हैं तो हमें पता चल पा रहा है इस आईडी से कि हम कौन सा आइटम हम हिट कर रहे हैं। तो आईडी का हमें ये यूज़ हो गया।
ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्लास नेम को भी यूज़ करना है। तो क्लास नेम को हम कैसे यूज़ करेंगे, लेट्स से पहले मैं जो इसमें एक प्रॉप में भेज रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें भेज रहा हूँ, वो मैं ये सारी बॉर्डर राइट बॉटम, बॉर्डर राइट बॉटम, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर राइट, ये कुछ तो ये वाली पहले मैं क्लास इस वाली फाइल में डिफ़ाइन कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने ये क्लासेस डिफाइन किए हैं। बॉर्डर राइट बॉटम में ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, बॉर्डर राइट में जस्ट ये चीज़ें होनी चाहिए, बॉर्डर बॉटम में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो जस्ट मैंने ये डिफ़ाइन किया है यहाँ पे। और ये क्लास नेम है वो हम इस वाली फाइल से इसमें एज अ प्रॉप हम भेज ही रहे हैं। ठीक है। तो हर एक स्क्वायर के लिए हमारे पास एक क्लास नेम आ रहा है, तो इसको जस्ट हमें क्लास नेम में यूज़ करना है। अब वो कैसे करेंगे, आपने अगर थोड़ा थोड़ा एडवांस जावास्क्रिप्ट के बारे में पता होगा तो आपने पढ़ा होगा टेम्पलेट लिटरल्स के बारे में, राइट। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक कोई ऐसे इस कोई भी स्ट्रिंग हो उसको हमें जस्ट ऐसे ये वन के लेफ़्ट साइड में एक मार्क मिल जाता है कीबोर्ड पर, वन के लेफ़्ट साइड में और टैब बटन के जस्ट ऊपर, उसको अगर शिफ्ट करके प्रेस करेंगे या नॉर्मल प्रेस करेंगे तो हमें एक ये टेम्पलेट लिटरल वाला साइन मिल जाता है। तो इससे क्या होगा, ये एक स्ट्रिंग होगी बट इस स्ट्रिंग के अंदर हम कोई वेरिएबल यूज़ कर पाएंगे। और वेरिएबल हमें यूज़ कैसे करना है, हमें एक डॉलर साइन लेना होगा, करली पैरेंथेसिस लेने होंगे और इसके अंदर हम वो जस्ट वो जो भी हमारा वेरिएबल नेम है वो वेरिएबल नेम यूज़ कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये जस्ट एक रिटर्न एक स्ट्रिंग करेगा। तो जैसे हमने मान लीजिए स्क्वायर कंटेनर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लास नेम लिखा हुआ है, मान लीजिए क्लास नेम पे हमारे पास बॉर्डर राइट बॉटम आता है। ठीक है, बॉर्डर राइट बॉटम आता है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये चीज़ इक्विवेलेंट होगी इसके एक स्ट्रिंग और इसमें एक स्क्वायर कंटेनर होगा। ठीक है। और लेट्स से बॉर्डर अगर राइट बॉटम हमारे पास स्ट्रिंग में यहाँ से आता है ये, तो ये जो हमने लिखा हुआ है दिस विल बी इक्विवेलेंट टू दिस लाइन, इतना। तो बस ये यूज़ किया है, जस्ट एक वेरिएबल की जगह हमारा वो एक स्ट्रिंग वहाँ पे प्लेस्ड हो जाएगी। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हम हर एक स्क्वायर को थोड़ा कुछ बॉर्डर दे पाएंगे। जैसे ही मैंने हिट किया, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक हल्का सा बॉर्डर आया है, राइट। वो इसलिए आया है, मान लीजिए अब मैं यहाँ से कोई बॉर्डर हटा देता हूँ, लेट्स से कि मैंने ये वाला यहाँ से हटा दिया, तो अब जो 3 वाला है ओके, ये 3 वाला है, इसका बॉर्डर राइट नहीं है और बॉर्डर बॉटम नहीं है क्योंकि वो क्लास नेम मैंने यहाँ पे पास नहीं किया। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ये बॉर्डर भी आ गया राइट। ठीक है। तो अब हमारा ये बॉर्डर का हो गया है, तो अब इसको हम एक्स हमने यहाँ से हटा दिया है, उसको यहाँ पे डिफाइन ना करके हमें वहाँ पे क्लिक पे इम्प्लीमेंट करना है। तो वो कैसे करेंगे वो हम कोशिश करते हैं ट्राई करने की। ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा रिएक्ट हुक्स। अगर उसके बारे में आपको पता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट हम एक हुक्स में यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, बेसिकली क्या होता है, हम कोई अगर अपने कोई कंपोनेंट में हमें कोई स्टेट यूज़ करनी है तो उसके लिए हम यू हुक का यूज़ करते हैं। तो लेट्स से कि इनिशियली हमारा ये सारे ब्लैंक्स जब हम किसी कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे, लेट्स से किसी स्क्वायर पे क्लिक करेंगे, मान लें इस पे किया किसी पे भी किया, तो यहाँ पे हमें कुछ शो करना होगा। उसके लिए हमें कुछ एक स्टेट डिफाइन करनी पड़ेगी जिसमें हम वो डेटा स्टोर करेंगे कि कहाँ कहाँ क्लिक हो चुका है और कहाँ कहाँ नहीं हुआ है। ठीक है, तो लेट्स से अभी जस्ट मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ, लेट्स से जस्ट बना लेता हूँ यहाँ ना बना के एक बार यहाँ पे बना लेता हूँ, लेट्स से कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट में लेट्स से इनिशियली मैं एक एम्प्टी एरे ले लेता हूँ जिसमें मुझे कुछ भी शो नहीं करना है। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट मैंने ये ले लिया जिसमें कि लेट्स से 30 6 जिसमें जो 9 एलिमेंट्स है उसमें कुछ भी शो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट अगर हमें कोई हुक यूज़ करना आता है, लेट्स से इसके लिए मैं यूज़ स्टेट हुक यूज़ करूँगा। तो उसके लेट्स से कि गेम स्टेट कॉमा सेट गेम स्टेट इक्वल्स टू
यूज स्टेट, ठीक है। और इसमें इनिशियली मैं डाल दूंगा इनिशियल स्टेट। तो इस लाइन का मतलब क्या हो, ठीक है। तो यूज स्टेट हुक होता है जो होता है वो दो चीज़ें रिटर्न करता है, एक होता है गेम स्टेट और एक होता है एक जस्ट वेरिएबल होता है जिसमें कि हमारा स्टेट डिफाइन रहता है, और इसको हम अगर अपडेट करना है तो हम सेट गेम स्टेट से उस स्टेट को अपडेट कर सकते हैं, बस इतना अंतर है। और जो यूज स्टेट में हम कोई पैरामीटर पास करते हैं वो उसका इनिशियल स्टेट होता है। तो इनिशियली इसका स्टेट ब्लैंक होगा क्योंकि हमें कुछ भी शो नहीं करना है अपने उसमें, तो इनिशियली इसका स्टेट होगा ब्लैंक। और गेम स्टेट ये हो गया। लेट से हम कोई लेट से हम कुछ किसी भी चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं, लेट से इस पर क्लिक किया तो मुझे इसको चेंज करना है आईडी 0 को, तो इसमें से आईडी आ रहा है। तो अब मेन जो इसमें से हमारा यूज़फुल है वो है टारगेट डॉट आईडी। टारगेट पूरे का भी हमको कुछ लेना देना नहीं है, मेन जो हमारा होगा वो आईडी होगा, क्योंकि जिस पे हम हिट कर रहे हैं लेट से ये 2, तो 2 हमारा इसको चेंज करना है, तो सेकंड वाले से हमें यूज़फुल रहेगा आईडी। तो लेट से हमारे पास अब आईडी आ चुका है, अब हम इसे अपडेट कैसे करेंगे, ठीक है। हमारे पास गेम स्टेट है, जो इनिशियल स्टेट ये है। अब लेट से हमारे पास आईडी आया, लेट से आईडी हमारे पास आता है 2, ठीक है। तो हमारे जो इनिशियल स्टेट है उसको हमें कुछ ऐसा करना है 0 1 2 x, राइट। फिर हमें ये सेट गेम कॉल करना है विद दिस न्यू दिस स्टेट, लेट से, ठीक है। तो इसमें क्या किया मैंने, जस्ट मेरा लेट से मान लीजिए आईडी 2 आया, और मैंने फिर इसको जो हमारा इनिशियल गेम स्टेट था उसको मुझे अपडेट करना पड़ेगा x करके, फिर न्यू सेट गेम स्टेट में हमें ये अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं क्लिक करूँ तो मैंने हार्ड कोड अपडेट किया है जो कि सेकंड एलिमेंट है, राइट। तो अगर मैं किसी पे भी एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ, सेट गेम स्टेट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, लेट्स से कि हमें अब कोई चीज़ यहाँ पे शो करनी है, राइट, हमें दिखानी है यहाँ पे, तो हमें कुछ यहाँ से लेना पड़ेगा कि उस एलिमेंट में हमें क्या शो करना है। तो लेट्स से कि इस गेम का मैं एक और यूज़ कर लेता हूँ जी, जस्ट मैं एक शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, एक प्रॉप और लेट्स से मैं इसमें भेज देता हूँ गेम स्टेट, लेट्स से यहाँ पे 0 जाएगा, ओके, ठीक है। तो गेम स्टेट में जस्ट मैंने गेम स्टेट जो हमारा है उसमें से 0, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसमें इसका 0th इंडेक्स पास कर दिया है, जो फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट है उसमें फर्स्ट इंडेक्स पास कर दिया। सिमिलरली मैंने सारे पास कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मुझे एक चीज़ और करनी पड़ेगी, यहाँ पे इसके साथ साथ मुझे स्टेट भी लाइक डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, और यहाँ पे इसकी जगह मुझे लेट्स से स्टेट यहाँ पे शो करना होगा। तो अब आई गेस लेट से मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक पे क्या किया है मैं दिखाता हूँ। जैसे ऑन क्लिक पे मैंने किया है इवेंट, और लेट से कि हमारे पास आईडी सेकंड वाला हिट हुआ है, तो मैंने जो इनिशियल वाला जो गेम स्टेट था उसमें सेकंड वाला जो है वो जस्ट उसको चेंज करके जस्ट रिप्लेस कर दिया विद एक्स, और जो सेट गेम स्टेट में है वो मैंने अपडेट कर दिया विद दिस वन। तो इससे क्या होगा, सेट गेम हमारा अपडेट हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। जब भी मैं क्लिक करूँगा तो सेकंड वाला जो ये वाला बॉक्स है उसमें एक्स अपीयर हो जाएगा, राइट। तो अभी चूँकि मैंने जस्ट एक्स को सेकंड एलिमेंट पे किया है, तो ये हमें अब चीज़ें डायनेमिकली करनी है, ना कि हार्ड कोड करके जैसे हमने ये किया हुआ है, ओके। तो इसके लिए पहले तो लेट्स से हम क्या करते हैं, ये वाला कोड रिमूव कर देते हैं। इसके लिए हम करते हैं पहले कॉन्स्ट लेट्स से कॉपी ऑफ गेम स्टेट, ठीक है। और इसमें यहाँ पे हम जो गेम स्टेट है उसको डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, क्योंकि अब हम इसको ऐसे डिस्ट्रक्चर क्यों कर रहे हैं, इसको कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट हम गेम स्टेट यूज़ कर लेंगे, ऐसे मान लीजिए मैंने ये सब नहीं किया और डायरेक्ट गेम स्टेट यूज़ कर लिया, राइट। तो गेम स्टेट यूज़ करने से क्या होगा, गेम स्टेट हमारा एक एरे है, राइट, एक इनिशियली एरे है। तो एरे हमें पता है रेफरेंस बेस्ड होता है, तो गेम स्टेट वो मतलब सेट स्टेट फिर उसमें काम नहीं करेगा। इस वजह से हमें ऐसे कॉपी करना पड़ेगा गेम स्टेट।
तो लेट से हमने ये स्टेट अपडेट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें कॉपी ऑफ गेम स्टेट, इसका लेट से जो कॉपी ऑफ गेम स्टेट है हमारा, इसकी जो इवेंट डॉट टारगेट डॉट ID जिसका वो होगा उसको इक्वल्स टू लेट से फॉर नाउ हम एक्स कर देते हैं, ठीक है। और इसमें सेट स्टेट में कर देते हैं कॉपी ऑफ गेम स्टेट। तो इससे क्या होगा, जो भी हम आइटम क्लिक करेंगे उसमें एक्स शो होने लगेगा। लेट्स से कि अभी इनिशियली मैंने इसको क्लिक किया, एक्स शो हुआ, इसको जिस पे भी मैं क्लिक करूँगा तो एक्स शो होने लगेगा। बट ये हमें नहीं करना है, राइट, क्योंकि हर बार हमें एक्स तो शो नहीं करना है। तो एक बार हमको एक्स शो करना है, एक बार ओ शो करना है। तो इसके लिए अब हमें कुछ लॉजिक यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लॉजिक हमारे क्या हो सकता है, उसके लिए हमें लाइक स्टेप्स एक काम कर सकते हैं, हम स्टेप्स काउंट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम ये चल रहा है तो हम कह सकते हैं एक्स दिखाना है, सेकेंड टाइम जब ये चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमें ओ दिखाना है। तो एक स्टेट हम और यूज़ कर लेते हैं, लेट्स से कॉन्स्ट फॉर नाउ लेट्स से स्टेप्स सेट स्टेप्स, ठीक है, इक्वल्स टू यूज स्टेप। और इनिशियली लेट से कोई स्टेप वो नहीं चला है तो इनिशियली हम 0 दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि इसको डायरेक्टली हम एक्स ना देके हम यहाँ पे एक कंडीशन हम चेक कर सकते हैं कि अगर स्टेप्स मान लो स्टेप्स मॉड्यूल्स 2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स कि वो इवन नंबर है। अगर इवन नंबर हुआ हमारा तो हमें क्या शो करना है, हमें एक्स शो करना है, एल्स हमें ओ शो करना है। अब ये मैंने ऐसा लिखा क्यों है, सी लेट्स से अगर हम फर्स्ट टाइम चल रहे हैं, इसको पहले एक बार सेव कर देता हूँ, सेव, ठीक है। अगर स्टेप्स मॉड्यूल 2 मतलब अगर हम फर्स्ट टाइम चल रहे हैं, राइट, तो इस टाइम फर्स्ट टाइम चल रहे हैं तो इस टाइम पे हमारा स्टेप्स क्या होगा, 0 ही होगा, राइट, क्योंकि अभी तक हमने स्टेप्स अपडेट तो किया नहीं है क्योंकि स्टेप 0 ही है। तभी स्टार्टिंग में स्टेप 0 होगा और 0 मॉड्यूल 2 करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए फिर वो एक्स चल देगा। इसके बाद हमें क्या करना होगा, स्टेप्स को अपडेट करना होगा। सेट स्टेप्स को लेट से स्टेप्स प्लस 1। तो ये स्टेप्स वाला मैं बता रहा था। स्टेप्स में क्या है, अगर स्टेप्स लेट से फर्स्ट टाइम पे अगर हम आ रहे हैं तो स्टेप्स विल बी 0 मॉड्यूल 2 0 तो हमारा एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने स्टेप्स को इंक्रीमेंट कर दिया तो स्टेप हो जाएगा हमारा 1। तो जब अगेन हम दूसरी बार आएंगे तो स्टेप होगा 1, तो मॉड्यूल 2 0 नहीं होगा क्योंकि 1 मॉड्यूल 2 विल बी 1, राइट। तो 1 आएगा तो इस टाइम पे हम शो करेंगे। तो इसमें बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि जब भी इवन नंबर हो हमारा तो हम उसको एक्स दिखाएंगे और ऑड नंबर हो स्टेप्स हमारा तो हम उसको वो दिखाएंगे। दैट्स इट, बस इतना है, जिसको हम सेव कर देते हैं। उसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम एक्स है, सेकंड टाइम ओ है, थर्ड टाइम एक्स है, ओ है, एक्स है, ओ है। तो अब इसमें आई गेस एक बग होगा, वो ये कि लेट से एक्स है, ओ है। अब दोबारा मैं अगर एक्स को क्लिक करूँगा तो ये ओ में कन्वर्ट हो गया, दोबारा ओ को क्लिक करूँगा तो एक्स में कन्वर्ट हो गया, बट ये नहीं होना चाहिए, राइट, ये। तो इसको अब मैं कैसे फिक्स कर सकता हूँ, राइट। तो इसमें यहाँ पे जब मैं सेट कर रहा हूँ चीज़ें तो मुझे क्लिक हैंडल में ही चेक करना पड़ेगा कि अगर ऑलरेडी उसमें कुछ है तो कुछ ना करे, राइट। तो इसको जस्ट पूरे को एक बार कट कर लेता हूँ, एक जस्ट कंडीशन लगा देता हूँ मैं कि जो इवेंट है हमारा डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट, अगर इनर टेक्स्ट में हमारा कुछ नहीं है, राइट, तो ही हमें शो करना है। अगर कुछ नहीं है देन ओनली वी हैव टू डू दीज थिंग्स, अदरवाइज नहीं करना। अगर कुछ है ऑलरेडी उसमें तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है। तो अब इससे ये वाला बग हमारा फिक्स हो गया होगा। अगर हम दोबारा इस पर कितनी बार क्लिक कर लो काम नहीं करेगा, राइट। एक चीज़ और हम ये करते हैं, इसमें जो स्क्वायर कंटेनर दिखा रखा है इसको मैं एक बार कर्सर पॉइंटर और यूज़ कर देता हूँ। इससे क्या होगा, पॉइंटर पे क्लिक वाला थोड़ा फील आएगा, ठीक है। इस पर अगर मैं कितनी बार क्लिक करता हूँ वो चेंज नहीं होगा, राइट। चलो, तो अब ये हो गया मेन है हमारा विनर कंडीशन को चेक करने का कि विनर वेदर कर पा रहे हैं कि नहीं। अब जैसे हमने ये फिल कर दिया, इसमें कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि विनर कौन हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है।
उससे पहले एक चीज़ कर लेते हैं, स्टार्ट अ न्यू गेम जो हमारा बटन है वो वाले उसकी फंक्शनलिटी कर लेते हैं। अगर इस पर क्लिक करें तो स्टार्ट अ न्यू गेम हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा आई गेस सिंपल रहेगा। लेट्स से स्टार्ट अ न्यू गेम हमारा यहाँ पे है, तो स्टार्ट अ न्यू गेम लेट्स से इस पर हम ऑन क्लिक एक इवेंट फायर लगा सकते हैं, जिससे कि लेट्स से री स्टार्ट गेम, ठीक है। एक फंक्शन बनाया हुआ रीस्टार्ट गेम, और उसको लेट्स से मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ कॉन्स्ट रीस्टार्ट गेम, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, बस रीस्टार्ट गेम जब भी क्लिक हो तो मुझे जो गेम स्टेट है उसको जस्ट दोबारा इनिशियल स्टेट में सेट कर देना है, और इससे हमारा काम हो जाएगा। तो जस्ट लेट से मैंने यहाँ पे ये सब किया, स्टार्ट अ न्यू गेम किया, फिर दोबारा ओके। तो इसमें एक बग है हमारे में, लेट से स्टार्ट अ गेम मैंने किया, रिस्टार्ट मैंने इस मोमेंट पे किया, जब मैं एक्स पे फिनिश कर रहा हूँ तब मैंने रिस्टार्ट किया, तो स्टार्ट हो जाएगा, बस नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करूँगा तो ओ से स्टार्ट होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं ये एक्स और ओ शो करने के लिए मैं स्टेप्स का यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे स्टेप्स को भी ज़ीरो करना होगा। ये सेट स्टेप्स है, सेट स्टेप्स, ठीक है। वही यहाँ एरर आ गई थी, स्टेप इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो मैंने बना लीजिए एक्स पे फिनिश किया, स्टार्ट अ न्यू गेम, तो दोबारा एक्स ही वो आ रहा है, विच इज़ कूल, राइट। चलो ये हो गया, और हम क्या कर सकते हैं, हाँ एक बार इसका और कर लेते हैं, ये ट्रांजिशन थोड़ा, जब एक्स को क्लिक करें तो ये एक्टिव हो वह वाला, ठीक है। तो इसको इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से जो हमारा कंटेनर है यहाँ पर प्लेयर एक्स और प्लेयर ओ, तो मैंने जो प्लेयर एक्स और प्लेयर ओ दिया हुआ है उसको मुझे कंडीशनली बेस पे देना होगा। तो सिमिलरली जो चीज़ मैंने यहाँ पे स्क्वायर में यूज़ की थी टेम्पलेट लिटरल, वही मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। और वो कैसे यूज़ करेंगे, लेट्स से इसको पहले एक कर्ली ब्रेसेस में बंद करते हैं, ठीक है। फिर इसको हटा के ये वाला साइन या स्ट्रिक साइन बोलते हैं, इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ प्लेयर एक्स हम जो डायरेक्ट लिख रहे हैं उसकी जगह एक वेरिएबल यूज़ करते हैं। लेट्स से कि मैं बोलूँगा स्टेप्स मॉड्यूल्स टू, अगर इक्वल्स टू ज़ीरो है, सिमिलरली वही चीज़ यूज़ कर रहा हूँ मैं, अगर है तभी हमें ये शो करना है एंड प्लेयर एक्स, राइट। और सिमिलरली हम सेम चीज़ जो मैंने यहाँ यूज़ की है सेम चीज़ मैं यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि जो चीज़ मैंने ये यहाँ यूज़ की है वही चीज़ मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। बस इक्वल्स टू इसको 1 करना होगा और इसको प्लेयर एक्स की जगह प्लेयर वाई करना होगा। सेव करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। तो इनिशियली क्योंकि एक्स चलेगा इस वजह से ये एक्स हमारा एक्टिव दिखाएगा, जैसे ही एक्स चल दिया ओ नहीं आया, ओके। तो इंस्टेड ऑफ वाई ये हमारा ओ है, ये बार बार मेरे से गलती हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ये एक्स एक्टिव है तो एक्स चल जाएगा, जैसे ही एक्स चल दिया तो ओ एक्टिव होगा, दैट मीन्स क्या वो रन होगा, टाटा। तो ये हमारा ऑलमोस्ट ये भी कंप्लीट हो गया। जस्ट अब हमको विनर कंडीशन चेक करनी है, राइट। तो ये हमारा हो गया है। अब हमें जो करना है वो ये करना है, हमें जस्ट चेक फॉर विनर करना है, राइट। कि अगर हम कुछ विनर कंडीशंस हमें डिफाइन करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लेट से एक फंक्शन लिखते हैं चेक फॉर विनर, कॉन्स्ट चेक फॉर विनर। तो इस फंक्शन को हमें रन करना पड़ेगा, लेकिन अब क्या करते हैं, अब विनर कंडीशंस भी हमें डिफाइन करनी पड़ेंगी, कौन सी कंडीशन हो सकती हैं। तो लेट्स से विनिंग कंडीशंस, ठीक है। अब पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि विनिंग कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। लेट्स से कि ये हमारा एक टिक टैक टो गेम है जिसकी आईडी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो विनिंग कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, एक तो विनिंग कंडीशन हमारी हो सकती है 0,1,2। एक तो हमारी विनिंग कंडीशन ये हो सकती है, राइट। और एक हमारी हो सकती है 3 4 5, 3,4,5, जैसे कि हमारा ये 3 4 5 हो जाएगा एक विनिंग कंडीशन। सिमिलरली एक हो सकता है हमारा
विनिंग कंडीशन में एक हमारे आ सकता है 6 7 8, 6 7 8, एक हमारा विनिंग कंडीशन ये हो जाएगा, राइट। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तीन ये हो गई। सिमिलरली 0 3 4 आ सकता है हमारा, 0 3 4। लेट्स से एक कंडीशन 0 3 4 आ सकता है, ये वर्टिकल वाला। पहली ये वाली कंडीशन एक हॉरिजॉन्टल वाली हो गई। तीसरी तीन कंडीशन ये 1 4 7 2 5 8 ये वर्टिकल वाली हो गई, राइट। और दो कंडीशन और हमारी आ सकती हैं, वो होंगी डायगोनल वाली। वो हो सकता है 0 4 8, 0 4 8, और एक और डायगोनल वाली कंडीशन वो हो सकती है 2 4 6। तो इन्हीं को 6 कंडीशन को बस हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे एक एरे हम बनाते हैं, एक 2D एरे बनाते हैं, क्योंकि एक एरे हमारा कंडीशंस का होगा और उसके अंदर एक एरे होगा जिसमें हमारी कंडीशंस होगी। लेट्स से 0 1 2, एक तो ये हो गई। इस टाइप से हमारी 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशंस कुछ होंगी। तो एक 0 1 2 हो गई, एक 3 4 5 हो गया, ठीक है, और 3 4 6 7 8 हो गया, 0 3 6 हो गया, 0 3 6 हो गया, ठीक है। एंड एक आएगा हमारा 1 4 7 हो गया। ये तीनों हॉरिजॉन्टल वाली हो गई, ये तीनों वर्टिकल वाली हो गई। अब दो रह गई हैं, वो है 0 डायगोनल वाली। 0 4 8 हो जाएगा एक हमारा, और एक हमारा हो जाएगा 2 4 6, ठीक है। ये तो हमारी हो गई विनिंग कंडीशंस। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस चेक फॉर विनर को गेम स्टेट से कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि गेम स्टेट में हमारे पास डेटा होगा, राइट, कि कहाँ पे x प्रेजेंट है, कहाँ पे o प्रेजेंट है, राइट। तो हर बार हमें इसमें गेम स्टेट के साथ चेक करना होगा। अब हम क्या करेंगे, जो भी विनर कंडीशन है, हर विनर कंडीशन को चेक करेंगे। लेट्स से फॉर ईच लूप के बारे में आपने पता होगा ठीक है। तो इसके थ्रू हम लूप करेंगे इसको, मतलब हर एक कंडीशन को चेक करेंगे गेम स्टेट के साथ, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे जस्ट मैं एक दोनों चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, काइंड ऑफ ये स्ट्रक्चर ही है ये भी, ABC इक्वल्स टू कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, लेट्स से कंडीशन हमारे पास होगी 0 1 2, तो A में हमारे पास आ जाएगा 0, B में हमारे पास आ जाएगा 1, और C में हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये काइंड ऑफ जस्ट मैंने डिस्ट्रक्चर किया है ABC कंडीशंस में से। लाइक ABC हमारे पास आ जाएगा 0 1 2 आ जाएगा हमारे पास ABC में। तो जस्ट ये डिस्ट्रक्चर किया है हल्का सा। अब मुझे जस्ट चेक करना पड़ेगा कि गेम स्टेट में A, जो हमारा A है वो गेम स्टेट में ऑलरेडी पहली बात तो होना चाहिए, राइट। क्योंकि गेम स्टेट अगर मान लीजिए हमारा एम्प्टी एरे है, लेट्स से ये जस्ट एम्प्टी एरे है, तो इसमें हमारा कोई मतलब ही नहीं बनता चेक करने का, राइट। क्योंकि अगर वो एम्प्टी है चीज़ तो वो मतलब फिर एक चीज़ तो है ही नहीं ना उसमें। जब तक वहाँ पे कुछ एलिमेंट x या o प्रेजेंट नहीं होगा तब तक तो जीतने की कोई संभावना बनती नहीं है। तो दैट मीन्स कि ये होना चाहिए, राइट। फर्स्ट कंडीशन आएगी हमारी गेम स्टेट A दैट शुड बी प्रेजेंट, राइट। फिर उसके बाद आएगा कि गेम स्टेट ऑफ A इक्वल्स टू गेम स्टेट ऑफ B। A वाला है वो B का इक्वल भी होना चाहिए, राइट। कि अगर मान लीजिए इसमें x है हमारा, तो वो x इस वाले x से भी मैच खाना चाहिए, और लेट से ये वाला जीतेगा, और यहाँ पे भी जो x है वो भी यूज होना चाहिए, और यहाँ पर भी x होना चाहिए, ठीक है। तो जब यहाँ तीनों जगह पे x होगा तभी हम कह पाएंगे कि ओके x इज़ अ विनर। तो वही हम कह रहे हैं कि गेम स्टेट A इक्वल्स टू गेम स्टेट B एंड गेम स्टेट ऑफ A इक्वल्स टू गेम स्टेट ऑफ C। अगर ये तीनों इक्वल्स आते हैं हमारे, तो इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, हम एक और स्टेटलेट से हम बना लेते हैं कॉन्स्ट से विनर,
विनर कॉमा विनर, ठीक है। इसमें यूज स्टेट और इनिशियली लेट से हम इनिशियली इसमें हम नल रख देते हैं, हमें इनिशियली कोई, बिकॉज इनिशियली हमारे पास कोई भी विनर नहीं है, तो इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में इसमें जस्ट एक नल पुट कर दिया। और जैसे ही हमारे जीत जाता है तो हम सेट विनर में हम सेट विनर में हम यूज़ कर सकते हैं दिस गेम स्टेट ऑफ ए, राइट। तो जैसे ही हमारा कोई अगर गेम जीतेगा तो हमारे पास गेम स्टेट में आ जाएगा ए, और लेट से हम इस गेम स्टेट को विनर को हम जीतने के बाद हम यहाँ पे इसको कंसोल करते हैं, लेट से विनर, ठीक है। और ये गेम स्टेट ए, ABC इज नॉट डिफाइंड ब्रो। अच्छा, इसको यहाँ पे जस्ट कॉन्स्ट यूज़ करना होगा, क्योंकि कॉन्स्ट ABC में हम यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से वो मिस हो गया मेरे से, ठीक है। अका तो यहाँ पे जो मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया है उसे मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। लेट से एक्स ओ एक्स, और लेट से यहाँ पे अगर मैं ओ पुट करूँगा तो यहाँ पे मुझे आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे कंसोल नहीं आया है, चेक करते हैं क्या दिक्कत आ रही है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 3 6 1 4 7, 0 3 6 1 4 7 यहाँ आ गया, और 2 5 8 4 7 कंट्रोल। तो हमने यहाँ पे कुछ कंडीशंस में गलती कर दी है। 1 4 7 के बाद आएगा यहाँ पे 2 5 8, 2 5 8, 0 4 8 2 4 6, आई गेस 0 4 8 2 4 6, आई गेस अब सही है। एक बार ट्राई करते हैं। ओहो, फिर से नहीं आया, ओके। ओह, क्यों आएगा, ठीक है। हमें चेक फॉर विनर को हमें यूज़ तो करना पड़ेगा ना कहीं, तो हम एक इसके लिए यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यूज़ इफ़ेक्ट एक हुक है, तो इसको हम डिफरेंट वेज़ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो जस्ट मैं एक आपको बता देता हूँ। यूज़ इफ़ेक्ट एक जस्ट एक फंक्शन है जो कि 2 आर्गुमेंट्स लेता है, वन एक कॉल बैक फंक्शन एंड सेकेंड इज़ एन एरे, राइट। तो इसको हम एरे को हम डिपेंडेंसीज भी बोलते हैं। तो अगर मैं ऐसे इसमें पास करता हूँ, लेट्स से इस एरे में मैं अगर कुछ भी पास नहीं करता हूँ, तो अगर आपने क्लास बेस्ड कंपोनेंट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा उसमें कंपोनेंट इट माउंट करके लाइफ साइकिल मेथड होता है। तो सिमिलरली अगर मैं कुछ इसमें पास नहीं करता हूँ, अगर इसमें एम्प्टी रखता हूँ, तो इसका मतलब है कि ये कंपोनेंट डिट माउंट के जैसे बिहेव करेगा। ये दिस यूज़ इफेक्ट, इसके अंदर जो मैं कॉल बैक फंक्शन एक पास कर रहा हूँ वो तभी रन होगा जस्ट ये कंपोनेंट माउंटेड होगा तभी। अगर इस डिपेंडेंसी में अगर मैं कोई लेट से कुछ पास करता हूँ, जैसे मैंने इसमें गेम स्टेट पास कर दिया, तो इसका मतलब है कि कंपोनेंट डिट अपडेट की तरह बिहेव होगा। जब भी इस गेम स्टेट में कुछ भी चेंजेस होंगे तो ये वाला यूज़ इफेक्ट में जो मैं कॉल बैक फंक्शन पास कर रहा हूँ वो रन होगा डेफिनेटली। तो बस यही मैं करना चाहता हूँ, इस चेक फॉर विनर को यहाँ पे मैं कॉल करना चाहता हूँ विथ गेम स्टेट, राइट। क्योंकि गेम स्टेट में जब भी चेंज होगा तो ये वाला चेक फॉर विनर मुझे रन करना है और इस गेम स्टेट को उसमें पास करना है। क्योंकि लेट से मैंने कुछ क्लिक किया तो मुझे हर क्लिक पे मुझे वो जानना होगा, राइट। जैसे मैंने इस क्लिक किया तो वही गेम स्टेट चेंज हुआ, वहाँ पे गेम स्टेट में इस समय क्या हो गया होगा, यहाँ पे एक्स हो गया होगा, राइट। और इस टाइम में भी मुझे जानना चेक करना पड़ेगा कि वेदर कोई जीत तो नहीं रहा, वो मुझे हर मोमेंट पे चेक करना पड़ेगा कि कोई विन तो नहीं कर रहा, कोई हाँ मतलब कुछ ड्रॉ हो गया या फिर कुछ ऐसा। तो लेट से ओ फिर एक्स, लेट से ओ, अगर मैं एक्स पे क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे आ गया हमारा विनर एक्स टर्न। तो हमारे पास विनर में एक्स आ चुका है, राइट। तो अब मैं इसका कैसे यूज़ कर सकता हूँ वो हम देखते हैं। तो मान लीजिए अब हमारे पास अगर विनर में कुछ सेट हो गया है तो हम क्या कर सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ कुछ दिखाना चाह रहा था आपको कि गेम में अगर कोई विनर आ जाता है तो हमें एग्जैक्टली करना क्या है। लेट से हमारा पुराना वाला एप्लीकेशन है जो जिस पे हम टॉप ऑफ जिस पे हम बिल्ड कर रहे हैं, लेट से हमने एक्स चला वो लेट से एक्स मैंने यहाँ किया, तो इस टाइम पे मोमेंट पे क्या हुआ, एक्स विन्स आया
और यहाँ से जो वो था वो हट गया और एक्स विंस, जस्ट एक मैसेज आया और स्टार्ट अ न्यू गेम कर सकते हैं। अगर लेट से ओ अगर विन करता है समहाउ तो ये आएगा ओ विंस, एक्स ओ एक्स ओ एक्स ओ एक्स ओ एक्स। ओके, अगर ड्रॉ खेलते हैं हम तो इट्स अ ड्रॉ। तो ऐसा कुछ हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, राइट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि विनर कंडीशन पे हमें क्या करना है, राइट। तो इससे पहले एक चीज़ और कर लेते हैं, इसका कलर थोड़ा टेक्स्ट कलर का हम चेंज कर देते हैं, राइट। अगर एक्स है तो कुछ और, तो स्क्वायर में हम यहाँ जाएंगे। सिमिलरली जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है उसमें एक कंडीशन हम और यूज़ कर देंगे कि अगर जो हमारा स्टेट इक्वल्स टू अगर हमारा एक्स आता है, अगर आता है तो लेट से हमको यहाँ पे एक्स का कलर यूज़ करना है। ओके मेरे क्या हो रहा है कलर, एल्स हम क्या करेंगे, हम वाई का कलर यूज़ कर देंगे। एक क्लास क्लास नेम हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वाई कलर। अब हमने ये डिफ़ाइन कर दिए, बट हमें ये हमें स्टाइल्स में भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा, राइट। एक्स कलर है तो एक्स कलर में हम ये वाला कलर ले लेते हैं, एक्स का लेट्स से कलर वुड बी एक्स। सिमिलरली हमको एक वाई कलर ले लेना चाहिए, एक्स की जगह सिमिलरली हम एक वाई कलर, और वाई कलर में हम ये वाला कलर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये हमारा काम हो गया कलर वाला, जस्ट सिंपल सा। ठीक है, अब थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा हो गया। ठीक है, अब लेट्स से कि हमारे अब जस्ट हमें विनर वाला चेक करना है कि लेट्स से अगर हमारे उसमें कुछ विनर आ जाते हैं, राइट। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो इसको हाइड करना पड़ेगा। सबसे मेन चीज़ है कि हमें इस वाले जो हमारा जो गेम अभी दिख रहा है उसको हमें हाइड करना पड़ेगा। जो हमारा जो राइट रैपर है हम उसको जस्ट कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे, इसको हम कंडीशनल रेंडरिंग बोलते हैं कि जो राइट है उसको एक जस्ट कर्ली ब्रेसेस में यूज़ किया। अगर हमारे पास गेम में कुछ नहीं है, सॉरी विनर में कुछ नहीं है, तभी हमें इसे शो करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। विनर में अगर नल होगा तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर विनर में कुछ आ जाता है तो ये वाली कंडीशन फॉल हो जाएगी और फिर हम इसको शो नहीं करेंगे, राइट। तो जस्ट इतना हमें करना है। लेट से अगर कुछ विनर आ जाता है, एक्स ओ विनर आ गया, जैसे विनर ओ आया वो डिसअपीयर हो गया। अब इसके ऊपर हमें एक और जो दिखाना है, तो लेट से इतना हमारा अभी ठीक ठाक है। लेट से अगर हमारे पास विनर कोई है, राइट, और विनर है अगर हमारे पास, तो उस मोमेंट पे हमें इसका एक क्लास नेम देते हैं विनर रैपर। ठीक है, विनर रैपर के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक तो इमेज होगा हमारा छोटू सा जो मैं अभी दिखा रहा था जस्ट, तो फोल्डर में ले लिए है। लेट्स से जो इमेजेस फोल्डर बनाया उसके अंदर grade.png, ये एक इमेज मैंने ले ली है, थोड़ी ब्लर है बट ठीक है, इससे हम काम चला लेंगे अपना। तो इमेज ये हो गया। अब इसको इमेज में हम कुछ एट्रीब्यूट्स पास करते हैं, लेट्स से src, और उसमें हम इसका अपना पाथ पास कर सकते हैं। लेट्स से हम रिक्वायर यूज़ कर लेते हैं क्योंकि रिक्वायर काम करता है। src रिक्वायर से images / grid.png। ठीक है, इसके साथ साथ हमें कुछ हाइट एंड विड्थ भी सेट करनी होगी। लेट्स से इसकी विड्थ हम दे देते हैं, अच्छा ही गलत जगह यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे विड्थ फॉर नाउ लेट्स से हम 120 पिक्सल 120 दे देते हैं, एंड हाइट हम लेट्स से फॉर नाउ लेट्स से 100 दे देते हैं। तो अगर विनर होता है तो ये हमें शो करना है, और इसके नीचे एक डिवीज़न जिसमें हम टेक्स्ट शो कर रहे थे वो भी हमें दिखाना है। तो उसके लिए भी मैं एक डिवीज़न यूज़ कर लेता हूँ जिसमें क्लास नेम लेट से हम लिख सकते हैं विनर टेक्स्ट, राइट। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ ये डॉलर, सिमिलरली वही टेम्पलेट लेटर वाला विनर, और यहाँ पे लिख सकता हूँ विन, राइट।
जाऊँगा और इसको थोड़ा स्टाइल में कर देता हूँ। जस्ट मुझे आप 2 मिनट दीजिए, इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर देता हूँ अच्छे से, ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा दिखे। ओके, तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे स्टाइलिंग दे दी है इसको। अब देख लेते हैं कि थोड़ा स्टाइलिंग कैसा दिख रहा है। लेट्स से x0 एंड x विंस, राइट। तो ये अब ऑलमोस्ट हमारा वैसा ही हो चुका है जैसा हम ढूंढ रहे थे। लेट से देख लेते हैं कुछ अगर गड़बड़ हो तो। एक्स विंस, ओके। तो ड्रॉ वाले केस में अभी कुछ नहीं हुआ है, तो हमें वो ड्रॉ वाला केस भी अभी हैंडल करना है, राइट। तो ड्रॉ वाला हैंडल केस करने के लिए आप थोड़ा ट्राई करिएगा अपने से। जस्ट ये वीडियो यहाँ पे पॉज कर दीजिए और फिर मैं अभी जस्ट आपको बता देता हूँ कि क्या इसमें बग रहा होगा, वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। बट उससे पहले आप एक बार ज़रा ट्राई कर लीजिए कि आप खुद से इतना देखने के बाद खुद से इसको ड्रॉ वाला जो कंडीशन है वो क्यों नहीं शो हो रहा है, उसमें हम क्या ऐसा कर सकते हैं, राइट। हाँ, तो वो एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा अपनी एंड से, फिर मैं तो इसका सॉल्यूशन बता ही दूंगा। तो अब जस्ट आप 2 मिनट पॉज कीजिए वीडियो, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई होप आपने अपनी एंड पे ट्राई किया होगा इसका। तो अब हम इसका थोड़ा देख लेते हैं कि हमने क्या गलती की होगी जो कि अब ड्रॉ वाले पे नहीं आ रहा है, राइट। ठीक है, तो एक चीज़ मुझे ये लग रही है वो ये कि जब ड्रॉ आएगा तो विनर हमारे पास नल ही होगा, राइट। और यहाँ पे हमने जस्ट एक कंडीशन यूज़ की कि विनर है 10 ओनली। तो इसमें हम एक और कंडीशन यूज़ कर सकते हैं कि विनर है या फिर अगर विनर नल भी है तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। बट उस केस में हमारे क्या होना चाहिए, स्टेप्स की जो नंबर्स है वो हमारे 9 होने चाहिए। दैट मीन्स कि हम एंड पे पहुँच चुके हैं, हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुँच गए, बट हमारे पास कोई भी विनर अभी तक नहीं आया है। दैट मीन्स कि हम जस्ट इट्स अ ड्रॉ काइंड ऑफ, राइट। बट हमको यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट में हम यहाँ पे चेंज करने पड़ेगा। इक्वल्स टू अगर 9 है हमारे पास, ठीक है। और एंड बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई विनर नहीं है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इट्स अ ड्रॉ। एल्स जो हमारा लगा हुआ है वो तो है ही है फिर, राइट, करेक्ट। एक बार चलो देख लेते इसको चला के। एक्सपीरियंस हो गया। स्टार्ट अ न्यू गेम, ओके। स्टार्ट अ न्यू गेम इज़ नॉट वर्किंग। ये क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ओके तो हमने क्या किया है यहाँ पे, जब विनर बेसिकली नहीं हो तभी हमको इसको दिखाना है, राइट। बट हम स्टार्ट अ न्यू गेम जब क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको सेट विनर भी नल करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि अगर नल नहीं होगा तो ये कंडीशन ऑलवेज फॉल्स होती रहेगी, तो वो राइट वाला रैपर नहीं आएगा। तो ये हमें करना पड़ेगा। ओके, तो अब जैसे मैं स्टार्ट अ न्यू गेम करता हूँ, ओके, राइट। और एक्स विल स्टार्ट अ न्यू गेम, एक को ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ मैं अब। x0 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 एंड x, ठीक है। इट्स अ ड्रॉ। बट ये क्या हुआ, ड्रॉ तो आया, साथ साथ हमारा ये हाइड नहीं हुआ। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ओके। तो ठीक है, इस केस में हम क्या कर सकते हैं, विनर हैं, यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड कर सकते हैं कि अगर विनर चूँकि नहीं है तब एंड एक और कंडीशन ये कि स्टेप्स जो हैं हमारे, स्टेप्स शुड बी लेस देन 9, राइट। बस आई गेस इट शुड बी फाइन नाउ। अब एक्सो या इट्स अ ड्रॉ। स्टार्ट अ न्यू गेम। आई गेस अब ये सारी फंक्शनैलिटी इसमें वर्क कर रही हैं और इसी के साथ हमारा ये छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। कंप्लीट वीडियो है इसमें पूरी। तो आई गेस आपको इससे कुछ और सीखने को काफ़ी मिला होगा। इसमें अगर हम कुछ चेंज करना चाहें तो वो हम यहाँ पे कुछ और थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, जो कि हमने स्क्वायर कंपोनेंट्स को बार बार यूज़ किया है। हम एक एरे डिफाइन कर सकते हैं विद ऑब्जेक्ट्स और उस पर मैप यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी इफेक्टिव होगा। तो वो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि उसको हम कैसे कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में बताना चाह रहा था यहाँ पे कुछ ग्रिड यूज़ करके, बट इट्स फाइन। ये भी इतना भी बेकार वे नहीं है। और आप इसको और कैसे मॉडिफाई कर सकते हो वो कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या क्या चेंजेस किए। अगर इसमें कुछ बग और भी अभी रह गए हों
तो वो भी ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये चीज़ें रह गई हैं। इसके साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं, और इसका मैं कोड है, जो सोर्स कोड है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप वहाँ से भी कोड को भी चेकआउट कर सकते हो। पर ट्राई कीजिएगा कि पूरा कोड लाइक बिल्कुल कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि अगर उससे ऐसा करोगे तो आपको वो फिर उतना यूज़फुल नहीं रहेगा। जस्ट आपने वीडियो देख ली, साइड बाय साइड कोड भी करते रहना, जिससे कि आपको उतना ही प्रॉफिट होगा इससे। अगर कॉपी कर लोगे तो फिर उतना प्रॉफिट नहीं होगा। और आपका कुछ सजेशन हो और कुछ भी आपको कुछ ऐसा कहना चाहते हो जो मेरे तक पहुंचना चाहिए, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, और वो मैं ज़रूर आपकी कमेंट्स रीड करूँगा, और पॉसिबल तो हो गई और मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा उस कमेंट पर। तो बस इतना ही आज के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक अगर आपको कुछ ऐसा पर्सनली जानना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।